I am Vikas Ranjan Darji presenting you today's topic electrical substation. Objectives are what a substation is, state the function of substations, classify different types of substation. Between the generating station and consumers, a number of transformer and switching stations is required, which is called substation. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन में प्रोड्यूस किया जाता है और इसी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक पहुंचाने में एक लंबा नेटवर्क काम करता है, जिसे हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का एक अहम भाग होता है सबस्टेशन, और यह जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच एक लिंक बनाता है। सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर, बूस्ट बार, स्विच गियर apparatus, आइसोलेटर्स, लाइटनिंग अरेस्टर आदि अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं सबस्टेशन कैसे काम करता है। सबस्टेशन रिसीव्स पावर एट हाई वोल्टेज फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन एंड रिड्यूस वोल्टेज फ्रॉम फॉर स्विचिंग ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। जनरेटिंग स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसे स्टेप अप ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज लेवल को बढ़ाकर हाई वोल्टेज कर दिया जाता है, जिसे ओवरहेड कंडक्टर के माध्यम से सबस्टेशन तक पहुंचाया जाता है, और सबस्टेशन में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज लेवल को कम करके कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाता है। सबस्टेशन में सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ होता है, जिससे फॉल्ट्स के वक्त इक्विपमेंट्स और सर्किट को डैमेज होने से बचाया जाता है। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए सबस्टेशन में सिंक्रोनस कंडेंसर को इंस्टॉल किया जाता है, और पावर सिस्टम्स में व्यवहार होने वाले कंपोनेंट्स को मेजर और मॉनिटर करने के लिए कई सारे उपकरण सबस्टेशन में लगाया जाता है। क्लासिफिकेशन। अब जानते हैं सबस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट्स, द substations are classified as first transformer substations, second switching substation, third converting substations. चलिए जानते हैं ट्रांसफार्मर सबस्टेशन के बारे में। पावर सिस्टम में व्यवहार किए जाने वाला सबसे ज्यादा सबस्टेशंस इसी प्रकार का है। इस सबस्टेशंस में वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज स्टेप अप सबस्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन, सेकेंडरी सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। चलिए जानते हैं फास्ट ट्रांसफार्मर टाइप सबस्टेशन के बारे में। इसे स्टेप अप सबस्टेशन कहते हैं। यह जनरेटिंग स्टेशन में होता है, जहां 11 केवी वोल्टेज को स्टेप अप करके 220 और 400 केवी किया जाता है और प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ग्रिड तक भेजा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर सबस्टेशन इज प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन। यह प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के एंड में रहता है, और यहाँ प्राइमरी वोल्टेज 220 केवी और 400 केवी को स्टेप डाउन करके 66 या 33 केवी किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर सबस्टेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सबस्टेशन। सेकेंडरी सबस्टेशन में 66 या 33 केवी को फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप डाउन करके 11 केवी किया जाता है, और लार्ज कंज्यूमर्स जिनका रिक्वायरमेंट 11 केवी होता है उनको सप्लाई किया जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर सबस्टेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कंज्यूमर लोकेलिटीज में स्थापित किया जाता है, जहां से 11 केवी वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट किया जाता है और 3 फेज कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है, जबकि एक फेज और एक न्यूट्रल वायर की मदद से 240 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। टाइप का सबस्टेशन है स्विचिंग सबस्टेशन। इस सबस्टेशन में वोल्टेज लेवल को बिना बढ़ाए या घटाए आगे भेज दिया जाता है।
इस सबस्टेशन का मुख्य काम स्विचिंग ऑपरेशन होने के कारण इसे स्विचिंग सबस्टेशन कहते हैं। तीसरा टाइप है कन्वर्टिंग सबस्टेशन। इस प्रकार के सबस्टेशंस में एसी को डीसी और डीसी पावर को एसी में रूपांतरित किया जाता है। कुछ कन्वर्टिंग सबस्टेशन में फ्रीक्वेंसी लेवल को भी कम ज्यादा करके इंडस्ट्रियल यूज के लिए भेजा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशंस। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के हिसाब से यह चार प्रकार का है। पहला इंडोर सबस्टेशन, दूसरा आउटडोर सबस्टेशन, तीसरा अंडरग्राउंड सबस्टेशन और चौथा पोल माउंटेड सबस्टेशन। इंडोर सबस्टेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडोर सबस्टेशन में सारे उपकरण बिल्डिंग के अंदर ही व्यवहार किया जाता है। सेकंड, आउटडोर सबस्टेशन। आउटडोर सबस्टेशन में जो उपकरण लगता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर्स, लाइटिंग अरेस्टर आदि, इन सब चीजों को बिल्डिंग के बाहर खुली जगह पर इंस्टॉल किया जाता है। थर्ड है अंडरग्राउंड सबस्टेशन। ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, एक सबस्टेशन इंस्टॉल करने के लिए जगह की कमी होती है और जमीन की लागत ज्यादा होती है, वहां अंडरग्राउंड सबस्टेशन बनाया जाता है। है पोल माउंटेड सबस्टेशन। यह एक आउटडोर टाइप सबस्टेशन है और इस सबस्टेशन में इंग्लिश लेटर एच जैसा या 4 पोल स्ट्रक्चर बनाया जाता है और पोल के ऊपर ही ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाता है। अलग अलग चीजों के हिसाब से इसे चार भाग में बांटा गया है। पहला है वोल्टेज लेवल, दूसरा है आउटडोर और इंडोर, तीसरा है कॉन्फ़िगरेशन और चौथा है एप्लीकेशन। वोल्टेज लेवल के हिसाब से यह दो प्रकार का है। पहला एसी सबस्टेशन, जिसे फिर से वोल्टेज लेवल के हिसाब से चार भाग में बांटा गया है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सबस्टेशन, हाई वोल्टेज एसी सबस्टेशन, मीडियम वोल्टेज एसी सबस्टेशन और लो वोल्टेज एसी सबस्टेशन। दूसरा है हाई वोल्टेज डीसी सबस्टेशन। तो आउटडोर और इंडोर, ओपन एयर यानी कि खुली जगह पर जो सबस्टेशन होता है उसे आउटडोर टाइप, और बिल्डिंग के अंदर होने से इसे इंडोर सबस्टेशन कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यह तीन प्रकार का है। पहला कन्वेंशनल एयर इंसुलेटेड आउटडोर सबस्टेशन, दूसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन और तीसरा कंपोजिट सबस्टेशन ऑफ द अबव टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से के हिसाब से यह सात प्रकार का होता है। पहला स्टेप अप सबस्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, फिर मोबाइल सबस्टेशन, फिर प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन, फिर बल्क सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस, फिर सेकेंडरी सबस्टेशंस एंड माइनिंग सबस्टेशंस। ये जो सात टाइप का सबस्टेशंस है, इनमें से स्टेप अप सबस्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन, सेकेंडरी सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, यह चार सबस्टेशन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। फिफ्थ जो है बल्क सप्लाई और इंडस्ट्रियल सबस्टेशन, यह डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के जैसा ही होता है और हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग इंस्टॉल किया जाता है। सिक्स्थ टाइप है माइनिंग सबस्टेशन, माइंस एरिया में होने के कारण और सेप्टिक को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया जाता है। सेवेंथ है मोबाइल सबस्टेशन, मोबाइल सबस्टेशन के माध्यम से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर टेम्पररी पावर सप्लाई इंस्टॉल किया जाता है। तूफान या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय इलेक्ट्रिक पावर को रिस्टोर करने के लिए सबस्टेशन उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल सबस्टेशन का उपयोग किया जाता है। टाइम फॉर टेस्ट नाउ। तो चलिए कुछ सवाल और उसके जवाब जानते हैं। पहला सवाल, डैश सबस्टेशंस आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइंस, और आंसर है प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन। दूसरा क्वेश्चन, इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज डैश टाइप्स ऑफ सबस्टेशंस आर रेकमेंडेड, आंसर है अंडरग्राउंड। तीसरा क्वेश्चन, डैश गैस इज यूज्ड इन गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन,
और आंसर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। चौथा क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर डैश डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन द सबस्टेशंस। आंसर है सिंक्रोनस कंडेंसर। Question number 1. Which of the following quantity each or are change in substations? And options are A. Voltage, B. AC to DC, 3. Frequency, and D. All of the above. And the answer is all of the above. Second question. According to service requirement, a substation can be classified. First, switching and transformer substation. B. Converting and frequency changer substation. C. PF correction substation. D. All of the above. And the correct answer is all of the above. Third question. Primary grid type substation is a dash substation. Option 1 step down type. Option B step up type. C distribution type. D none of the above. And the correct answer is step down type. असाइनमेंट की बारी। आप इन क्वेश्चंस का आंसर चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द पर्पज ऑफ मोबाइल सबस्टेशन। दूसरा है डिफरेंशिएट इंडोर एंड आउटडोर सबस्टेशन। एंड थर्ड इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विचिंग सबस्टेशन। These are the name of the books for your reference. For topic related queries, you may contact me at bikasrdarji@gmail.com. Thank you for watching. Kindly subscribe my channel and give your valuable feedback in the comment section.